बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। न्यूज़ की जानब जाने से पहले आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर करूँगा जो स्पेन से रिलेटेड है। वो यह कि स्पेन की हुकूमत बहुत तेज़ी के साथ वर्किंग कर रही है अपने टेस्ट पे, जो कि आपको मालूम है कि पीसीआर टेस्ट जो है वो अब लाजमी करार नहीं रहा, बल्कि बहुत सारी ट्रैवलिंग ममालिक ख़ास तौर पर यूरोपीय यूनियन की बात करें तो ख़त्म कर दिया गया है। इसकी जगह ले रहा है अब आहिस्ता आहिस्ता जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है, अब उसको मुल्क के अंदर भी राज करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों में या चंद हफ्तों में ये अनाउंस हो जाए, आप किसी होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग सेंटर में उस रिपोर्ट के बगैर, उस सर्टिफिकेट के बगैर इंटर नहीं हो सकेंगे। इस वजह से आप प्रिपेयर रहें। जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं निकलवाया वो निकलवा लें। उनके जो मेडिकल कार्ड्स हैं उन पे ऑनलाइन निकल सकता है डिजिटल सर्टिफिकेट के ज़रिए भी। वैसे भी अगर आप वेबसाइट पे जाइए अपने मुतल्लिका हॉस्पिटल में। ये काफ़ी अहम न्यूज़ थी ताकि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों के साथ लाजमी तौर पे शेयर करूं। इसके बाद अब चलते हैं अपनी जो न्यूज़ है। इंग्लैंड की तरफ से एक अहम खुशखबरी जो है वो आई है, उस पर बात करेंगे। स्पेन हुकूमत के बाद एक अहम सूबे ने भी ऐलान किया है जो कि कतलूनिया है। उसके बाद उस पर बात करेंगे। नेशनलिटी के बाद अमेरिका में सेटलमेंट कैसे हो सकती है। बहुत सारे कमेंट्स इस पे आ रहे हैं, इस वजह से मैंने उन कमेंट्स में से इसको चूज़ किया ताकि आपको इसका आंसर दे सकूं। उसके बाद आखिर में बात करेंगे कि यूरोपीय यूनियन को कौन से नई जो मुश्किल है वो दरपेश है और उसका हल करने के लिए वो क्या इकदाम कर रहे हैं। सबसे पहले तो इंग्लैंड की तरफ से अहम खुशखबरी पे बात करते हैं। आपको मालूम है कि ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन बल्कि एशियन कंट्री, ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा पाकिस्तान में, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इंग्लैंड में रहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा मसला पिछले 4 से 5 महीनों में ये रहा कि उनके लिए स्पेशल रूल जो कि रेड लिस्ट कंट्रीज़ के तहत लागू किए गए थे, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस थे और काफ़ी ज़्यादा उनको मुख्तलिफ़ तरह की ड्यूटीज़ पे करना पड़ी, जिसमें वैक्सीन की लगवाने की, होटल की और एयरपोर्ट्स की काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल थे। इसमें से एक काफ़ी एक्सपेंसिव काम था, वो था आपका टेस्ट जो कि यूके करता था किट के ज़रिए, और पीसीआर टेस्ट आपको करवा के जाना पड़ता था। अब इंग्लैंड ने इस इतवार को यानी कि 24 अक्टूबर को नया कानून लागू कर दिया है। सस्ता तरीन अब आपका टेस्ट होगा, लेकिन वो भी हीथ्रो एयरपोर्ट पे होगा और उसका अमली तौर पे उन्होंने काम शुरू कर दिया। ये एक अहम अहम खुशखबरी है जिसकी वजह से बहुत बड़ी जो हमारी कम्युनिटी जाती आती रहती है उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जो पहले वाला किट सिस्टम था, वैक्सीन जैसे जैसे ज़्यादा लोगों को लगाई जा रही है उसकी जगह वो भी आ रहा है। इसके साथ साथ अब इथरो पे ही आपको टेस्ट कर लिया जाएगा, और ये भी इम्कान है कि अगर बहुत सारे मुसाफिर हैं उनमें से चंद एक को जिन पे वो समझेंगे कि इनका टेस्ट करवाना ज़रूरी है, उनका टेस्ट करवाया जाएगा वहाँ पे। और हो सकता है कि तमाम की तमाम फ़्लाइट का ही टेस्ट करवाया जाए। ये डिपेंड करता है आपके रीजन पे भी, किस रीजन से आपने फ़्लाई किया है। ये एक अहम ख़बर है जिसके बाद अब आप बड़ी आसानी के साथ इंग्लैंड जा आ सकेंगे और बहुत कम कीमत में और बहुत कम कीमत पे आपका वहाँ पे टेस्ट हो जाएगा हीथ्रो एयरपोर्ट पे। ये याद रहे, फ़िलहाल ये हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए अनाउंस किया गया है। बाकी एयरपोर्ट्स के लिए कोई भी डिमांड और कोई भी डिटेल अभी तक सामने नहीं आई। अब बात करते हैं स्पेन के एक अहम सूबा जो कि कतलूनिया, उसने भी ऐलान कर दिया है। क्या ऐलान किया, आपको के साथ मैंने एक न्यूज़ शेयर की थी कि एक आइन की अहम अदालत है स्पेन की, उसने फैसला दिया था कि जो भी पहले लॉकडाउन के दौरान जो कि 14 मार्च से 23 जून तक लागू रहा था 2020 तक, उसमें जितने भी जुर्माने किए गए हैं लॉकडाउन को तोड़ने पे, वो तमाम के तमाम वापस किए जाएँ, क्योंकि वो जो उस वक्त इमरजेंसी लगाई गई थी वो इलीगल थी, वो लीगल नहीं थी। जिसकी वजह से जो मिलियंस यूरो इकट्ठे किए थे हुकूमत ने, स्पेन की सेंटर हुकूमत ने, वो अब उनको वापस करने पड़ेंगे। इसके साथ ही मुख्तलिफ़ सूबों में जो जुर्माने किए गए थे, जिसमें सबसे अहम सूबा कतलूनिया जिसने सबसे ज़्यादा जो जुर्माने हैं वो कलेक्ट किए थे। जुर्मानों की जो करेंसी थी वो तकरीबन 300 यूरो से 600 यूरो जुर्माने किए गए थे।
उन जुर्मानों को अब कतलूनिया की हुकूमत ने भी वापस करने का ऐलान किया है। ये इस वजह से भी अहम ख़बर है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिटी हमारे लोगों की भी रहती है। उनको अगर जुर्माने हुए हैं, मौसस अमूमन करती थी और ग्वार्दिया उर्बाना करती थी, वो जो जुर्माने इन्होंने किए हैं वो अब इन्होंने वापस करने हैं और ख़ास तरीक़ाकार ये अपनाएंगे। ज़्यादा उम्मीद यही है कि जिस तरीके के साथ आपने पे किया था, अमूमन ये जुर्माने अकाउंट के ज़रिए ही पे होते थे, किसी न किसी बैंक अकाउंट्स को आप यूज़ करते थे तो तभी पे होते थे। तो उन्हीं बैंक अकाउंट्स में ये वापस आएंगे, लेकिन इसको अप्लाई करने का क्या तरीक़ाकार है ये अभी वाज़ेह नहीं किया गया। सिर्फ़ और सिर्फ अनाउंस किया गया है कि कतलूनिया भी वो जुर्माने तमाम वापस करेगा क्योंकि वो गैर आइनी करार दे दी गई है एमरजेंसी, जो कि 13 मार्च 2020 से लेके जो है वो 23 जून 2020 तक रही थी, तकरीबन 6 महीने। तो उसके दौरान जितने भी जुर्माने हुए आपको कतलूनिया के अंदर भी, वो भी अब आपको वापस कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट नेशनलिटी के बाद अमेरिका शिफ्ट होने की। इसके बारे में बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए हैं और इस पे मैंने वैसे काफ़ी अर्सा पहले स्पेशल एक वीडियो भी बनाई थी, लेकिन जो मैं इसमें सबसे अहम बात कहना चाहूँगा वो यही है कि जो तकरीबन रूल एंड रेगुलेशन कनाडा के लिए हैं वही सेम रूल एंड रेगुलेशन अमेरिका के लिए भी हैं, कोई भी फ़र्क नहीं है। क्या इस पे आपने करना है, नेशनलिटी आपके पास अगर है तो आपके लिए 6 महीने की यूएसए के लिए भी एंट्री है। 6 महीने आप वहाँ पे जाके रह सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, लेकिन ये याद रहे कि आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते। आप विज़िट करने के लिए अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं तो आपको ईटीए पास करवाना पड़ेगा, जो कि 2015 के बाद राइज किया गया था, आपको चेक करने के लिए कि आप कहीं इंटरनेशनल किसी अदारे को मतलूब तो नहीं, क्या एफबीआई या इंटरनेशनल जो इंटरपोल पुलिस है उनको या किसी और वफाकी अदारे को कोई ऐसी एक्टिविटी में तो मुलव्वस नहीं जो कि आपको बैन करे इंटरनेशनल सफ़र के लिए। वो आपको पास कराना होता है। ईटीए उसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, जो कि 4 ममालिक के लिए है, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। लेकिन तरीक़ाकार ज़रा मुख्तलिफ है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का आप ऑनलाइन उनको एप्लीकेशन भेजते हैं, वो ऑनलाइन आपको रिस्पॉन्स करते हैं। ईटीए इन्होंने एक मखसूस शोबा दे दिया जो कि मुख्तलिफ एम्बेसीज़ है आपकी होम कंट्री में जहाँ से आपने फ़्लाई करना है, वो आपके वहाँ पे बायोमेट्रिक्स फिंगर भी ले सकते हैं और वहाँ पे आपका ईटीए भी पास कर सकते हैं, आपसे आपकी पिक्चर्स वगैरह भी ले सकते हैं। ये तमाम काम उनको सौंपा गया और कोरोना के सीज़न में ये ऑनलाइन ही अप्लाई होता था। अभी तक ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपको 5 साल के लिए उन्होंने दे देना है। 5 साल के लिए आप आज़ाद हैं, यूएसए जा आ सकते हैं। 5 साल के बाद आपने दोबारा ऑनलाइन अप्लाई करना है, चंद घंटों में आपको दोबारा ईटीए आपका मज़ीद 5 साल के लिए आ जाएगा। इस तरह से आप आगे चलेंगे और कोई भी किसी तरह का मसला नहीं है। बाद वहाँ पे सेटलमेंट किया है, आपने वहाँ पे उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करना है जिस तरह से कनाडा के लिए कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करना है, क्योंकि वो यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं है। आपने सेपरेटली वहाँ पे एक वर्क के तौर पे, वर्कर के तौर पे जाना है, वहाँ पे आपको लाजमी तौर पे अपना काम अरेंज करना है, फिर ही आप वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। जहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि यूएसए और कनाडा में जो कॉमन चीज़ें हैं उनमें तकरीबन तमाम पे मैं ऑलरेडी मुख्तलिफ वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ। इसी चैनल पे बेशुमार वीडियोस इस टॉपिक पे मौजूद है। आप चैनल पे जाके सर्च बार में जाके सर्च करेंगे तो आपको बेशुमार इससे मालूमाती मज़ीद वीडियोस मिल जाएंगी। अब बात करते हैं यूरोपीय यूनियन की नई मुश्किल की। यूरोपीय यूनियन को नई मुश्किल लाहक है पोलैंड की सूरत में। पोलैंड के बारे में जो पोलैंड की सुप्रीम कोर्ट है उसने 1 महीना पहले जो है अपने एक केस में ये अनाउंस किया था कि जो यूरोपीय यूनियन के रूल एंड रेगुलेशन है वो पोलैंड के रूल एंड रेगुलेशन, ख़ास तौर पे उन्होंने आइन की बात की थी, कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं, उसमें मुताबिकत नहीं है, वो मुखालफ हैं एक दूसरे के। उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने फ़ौरन जो पोलैंड के फ़ंड थे वो रोक दिए थे, जिसके बाद अब पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो यूरोपीय यूनियन है थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ ना जाए, हम हर वो हरबा इस्तेमाल करेंगे जो कि हम कर सकते हैं, इस वजह से यूरोपीय यूनियन कोई भी ऐसा इकदाम ना करे। बहरहाल यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि ये तमाम मसले बातचीत के साथ हल किए जा सकते हैं, ऐसा कोई भी इकदाम ना किया जाए जिससे मज़ीद पेचीदगियाँ सामने आएँ। अभी जो पोलैंड की अवाम है वो लाखों की तादाद में सड़कों में निकली थी यूरोपीय यूनियन के हक़ में,
कि पोलैंड को यूरोपीय यूनियन का मेंबर रहने दिया जाए, लेकिन अभी जो सर्कमस्टेंसेस नज़र आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं, क्योंकि पोलैंड अपने जो है ज़िद पे अटका हुआ है और यूरोपीय यूनियन चाहती है कि जो रूल एंड रेगुलेशन बाकी मालिक पे हैं वही पोलैंड भी अप्लाई करे, तो फिर ही वो मेंबर रह सकता है, वरना उस पर मज़ीद सेक्शंस लग सकती हैं। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या नई अपडेट्स आती हैं। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।